दोस्तों आजकल लैपटॉप्स की पॉपुलैरिटी इस लेवल पे गेन हुई है कि ऐसा लगता है कि वो हर मामले में बेस्ट है, चाहे मैं बात करूँ प्राइस की, परफॉर्मेंस की या फिर पोर्टेबिलिटी की। ऑब्वियसली लैपटॉप्स पोर्टेबिलिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है, पर जब बारी आती है परफॉर्मेंस की या फिर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तब लैपटॉप्स उतना अच्छा नहीं होता है। ऑल्दो आजकल गेमिंग लैपटॉप्स देखने को मिल रहा है जिसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलती है, पर वो कभी भी सेम प्राइस की डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और लैपटॉप्स की प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा ना होने के पीछे मेनली 3 रीज़न है बेसिकली। सबसे पहला है स्पेस। लैपटॉप्स बहुत ही पतले होते हैं, आपको पता है। अब इतने पतले जगह के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाना पड़ता है, तो इसी वजह से स्पेस की कमी तो है ही। साथ ही साथ है अवेलेबल पावर, और उसी के साथ आ जाती है मैन्युफैक्चरर्स की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कि ऑब्वियसली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स से ज़्यादा होती है। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो लैपटॉप्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, उनका फॉर्म फैक्टर बहुत ही कम होता है। अब इसी स्पेस के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स को फिट करना बहुत ही मुश्किल है ऑब्वियसली। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, मदरबोर्ड वगैरह, साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइसेस, वो सब कुछ यहाँ पे लैपटॉप्स में भी होते हैं। तो इतने पतले जगह में इतने सारे कंपोनेंट्स को लगाने के बाद कूलिंग सिस्टम्स के लिए उतना अच्छा स्पेस देना पॉसिबल नहीं हो पाता। कूलिंग सिस्टम्स को उतना ज़्यादा जगह नहीं मिल पाता। ऑब्वियसली इसी वजह से लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स बड़े कूलिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इनएफिशिएंट कूलिंग के चलते कंपोनेंट्स खराब ना हो जाए, इसीलिए सीपीयू या फिर जीपीयू या फिर रैम वगैरह को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो कम पावर कंज्यूम करे पर एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे। अब जैसे ही कंपोनेंट्स कम पावर कंज्यूम करेगा, वैसे ही उसका जो हीटिंग इशू है, जो हीटिंग की प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी, उसका हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तब कूलिंग सिस्टम्स को बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे ही एक कंपोनेंट कम पावर कंज्यूम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी गिरेगी। फिर भी आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ाना पॉसिबल हुआ है, उसका हीट प्रोडक्शन को भी एक लिमिट पे रखना पॉसिबल हुआ है, जिस वजह से हमें लैपटॉप से एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, कुछ केस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, पर डेस्कटॉप की इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता हो। मान लीजिए आप एक लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो उसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी, एक 60,000 की डेस्कटॉप मशीन से आपको उसकी इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, या फिर कुछ केसेस में उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस भी मिल सकती है। आप अगर लैपटॉप की कंपोनेंट्स की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन भी देखोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि जो लैपटॉप की कंपोनेंट्स हैं वो स्लो हैं। आप यहाँ पे इंटेल की कोर i7 में एक डेस्कटॉप सीपीयू और एक लैपटॉप सीपीयू की परफॉर्मेंस की डिफरेंस देख सकते हो। एक डेस्कटॉप प्रोसेसर में ज़्यादा कोर्स है, ज़्यादा उसका टीडीपी है, ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली अगर हम जीपीयूज़ में भी नज़र डालें तो आप देख सकते हो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की GTX 1060 और एक लैपटॉप की GTX 1060 Max Q में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी तक हमने लैपटॉप्स की कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और उसकी परफॉर्मेंस और हीट प्रोडक्शन के बारे में बात किया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान में रखनी होती है, वो है लैपटॉप्स की पावर कंजम्पशन। मान लीजिए एक लैपटॉप अगर 1 से 2 घंटे की बैटरी बैकअप देता है, तो ऑब्वियसली उस लैपटॉप को कोई नहीं खरीदेगा। आजकल के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, इसमें हमें जनरली 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है। गेमिंग लैपटॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ लैपटॉप्स में तो हमें बैटरी बैकअप 10 से 12 घंटे की भी मिलती हैं। तो बैटरी बैकअप लैपटॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स लैपटॉप्स को 2 अलग अलग मोड्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। बैटरी में जब वो लैपटॉप चलता है तब उसका परफॉर्मेंस कम होती है टू गेट मैक्सिमम बैटरी लाइफ, और जब लैपटॉप चार्ज में होता है तब उसका प्रायोरिटी होती है परफॉर्मेंस। तब उस लैपटॉप से आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल सकती है। और जब लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस की बात आती है, तब आ जाती है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जो कि है लैपटॉप की हीटिंग इशू। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आपने शायद नोटिस किया होगा, जिन लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, उन लैपटॉप्स को कुछ देर चलाने के बाद वो बहुत ही गर्म हो जाता है, जिस वजह से परफॉर्मेंस गिरने लगती है, स्पेशली जब लैपटॉप चार्ज में कनेक्ट होता है और आप उस लैपटॉप में बहुत ही हेवी टास्क असाइन करके बैठे हो।
बेसिकली मोस्ट ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स लैपटॉप्स की पीक परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के उनके कूलिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन नहीं करते हैं। इसी वजह से लैपटॉप्स में हमें हीटिंग इशू देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत बार यूज़र्स की भी गलती होती है। बहुत बार लैपटॉप को क्या करते हैं कि किसी सॉफ्ट सरफेस पे रख के यूज़ करते हैं, जिस वजह से उसका एयर फ्लो ढंग से नहीं हो पाता। इसके अलावा लैपटॉप को साफ़ नहीं करते हैं, उसके अंदर धूल जम जाती है, इस वजह से भी लैपटॉप गर्म होता है। तो बहुत से रीज़न है। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक आपको जैसे कि मैंने बताया आई बटन पे मिल जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब लैपटॉप्स गर्म होती है तब उसका परफॉर्मेंस गिर जाती है। अदरवाइज लैपटॉप के अंदर लगा हुआ जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको लास्टली एक और बात बता दूं कि लैपटॉप के अंदर जो कंपोनेंट्स लगाया जाता है वो कम्प्लीटली अलग होती है उनके डेस्कटॉप काउंटर पार्ट से। आप डेस्कटॉप की कंपोनेंट्स को लैपटॉप में नहीं लगा सकते। मोस्टली SSDs वगैरह लग जाते हैं, पर जो हार्ड डिस्क वगैरह है या फिर मैं बात करूँ CPU या फिर रैम या फिर GPU वगैरह की, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। इस बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्टली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैपटॉप्स की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा होती है। लैपटॉप्स को बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। लैपटॉप्स की मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनको बनाने का खर्चा ज़्यादा आता है, असेंबलिंग कॉस्ट भी पड़ता है। तो इन सभी को लेके लैपटॉप्स की प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर आप अपने लिए एक ऐसा कंप्यूटर चाहते हो जिससे आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ जाइए। आप लैपटॉप्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। लैपटॉप में आपको ज़्यादा खर्चे भी पड़ेगा और साथ ही साथ वो अपग्रेडेबल भी नहीं होता है। आप लैपटॉप्स को ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं कर सकते, जो कि आपको डेस्कटॉप में ईजिली मिल जाती है। आप जैसे चाहो कंपोनेंट्स को बदल सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। तो इस वजह से भी आपका खर्चा रिड्यूस हो जाती है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ। पर लैपटॉप्स में आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक रैम स्टिक लगा सकते हो या फिर आप स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो। इससे ज़्यादा लैपटॉप्स में अपॉर्चुनिटी मोस्टली नहीं मिलती है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा कि एक लैपटॉप ज़्यादा पावरफुल है या फिर एक डेस्कटॉप। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा तो जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।